So welcome back to our YouTube channel Score High Classes. Our today's topic is articles. आर्टिकल आपने पहले भी पढ़ा होगा, बट आज ऐसे पढ़ेंगे कि इसके बाद आपको फिर से दोबारा ना पढ़ना पड़े और सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं। मुझे लगता है कुछ बच्चे आर्टिकल में सिर्फ इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में आर्टिकल्स के साथ प्रिपोजिशंस, कंजंक्शंस, ये सारी चीज़ें भी घूमने लगती है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इसे इस छोटे से टिप के साथ हमेशा याद रख सकते हो कि आर्टिकल कहते ही आपके दिमाग में ए, एन और द फ्लैश होने लगे। यहाँ आर्टिकल क्या होता है? ए, एन और द। सिमिलरली आर्टिकल स्टार्ट भी हमारा ए से ही होता है, तो ए फॉर आर्टिकल एंड ए एंड द इज द आर्टिकल। सो ऐसे करके आप इसे याद रख सकते हैं कि आर्टिकल मतलब और कुछ नहीं, सिर्फ ए एंड द। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. The word a, n or the which comes before the noun is called articles. जैसा आप सबको पता है कि noun means क्या? किसी भी person, place और thing का नाम, किसी का भी नाम हम जो होता है उसे noun कहते हैं। तो noun के पहले जो हमारा a, n या फिर the ये word आता है, ये हमारा article होता है। Simple. Now types of articles. आर्टिकल दो पार्ट में कैटेगराइज होता है, एक इनडेफिनाइट आर्टिकल, एक डेफिनाइट आर्टिकल। तो इनडेफिनाइट मीन्स क्या? जैसा ये वर्ड खुद में इंडिकेट कर रहा है कि इनडेफिनाइट का मतलब होता है जो चीज़ें हमें स्पष्ट नहीं होती है, अस्पष्ट होती है या क्लियर नहीं होती है। तो ऐसे सारे नाउन्स के साथ जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं और हमें उनके बारे में क्लियरली नहीं पता है, तो ए और एन के साथ हम उसे यूज़ करेंगे, मतलब इनडेफिनाइट आर्टिकल के साथ यूज़ करेंगे। और ऐसे ही डेफिनाइट आर्टिकल सेकेंड कैटेगरी, जो हमें बहुत अच्छी तरह स्पेसिफिकली मालूम होता है, क्लियर होता है, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम वहाँ पे द का यूज़ करेंगे। सिंपल. नाउ ओनली बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स वी विल यूज़ इनडेफिनाइट आर्टिकल। मतलब सिंगुलर काउंटेबल मीन्स व्हाट? जो सिंगुलर है मतलब एक है, एक से ज़्यादा होता है तो प्लूरल हो जाता है। तो जो एक है और जो हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, वो हो गया हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो उन सब के साथ आ जाएगा ए या फिर एन, इनडेफिनाइट आर्टिकल। एग्जाम्पल हो गया अ बुक, एन ऑरेंज, अ गर्ल, एट्सेट्रा। मतलब एक किताब, एक ऑरेंज, एक लड़की, है ना? ऐसे ही इंडेफिनाइट में देखेंगे बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल द बुक, द गर्ल्स, द मिल्क। यहाँ अनकाउंटेबल नाउन मीन्स व्हाट? ऐसी सारी चीज़ें जिसे हम गिन नहीं सकते, वो हमारा हो जाता है अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि मिल्क, यहाँ एग्जाम्पल में मैंने लिखा है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते, हम एक मिल्क या दो मिल्क ऐसे नहीं बोल सकते। तो ये ऐसी सारी जगह पर हम जब आर्टिकल का यूज़ करना है तो हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो नो आर्टिकल केस होते हैं, जहाँ पर हमारा कोई भी आर्टिकल नहीं आता, वो हम आगे देखेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब इनडेफिनाइट आर्टिकल को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन द पर्सन और थिंग इज इनडेफिनाइट, देयरफॉर ए और एन इज नोन एज इनडेफिनाइट आर्टिकल। मतलब जैसा मैंने पहले बताया कि जब चीज़ें इनडेफिनाइट होती हैं तब हम वहाँ पर ए और एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल अ नर्स। अ नर्स मीन्स कोई भी नर्स, एनी नर्स। when we will talk about any nurse in general sense, तब हम वहाँ पे a nurse यूज़ करेंगे। अब देखिए इनडेफिनाइट आर्टिकल में जो हमारा a और n होता है, इसमें कब a आएगा कब n आएगा उसकी चॉइस किस पर डिपेंड करेगी? साउंड पे। यस, सही सुना आपने। ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा, ये पूरी तरह से साउंड पर डिपेंड करता है। अब जैसा हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास 5 वॉवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू, एंड बाकी सारे हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो वॉवेल साउंड जो क्रिएट करेगा वो सारे वर्ड्स आएंगे एन के साथ, और कॉन्सोनेंट साउंड जो क्रिएट करेगा वो सारे वर्ड्स आएंगे हमारे ए आर्टिकल के साथ। तो यहाँ बहुत से बच्चे जो आज तक ये सोचते होंगे कि हम लिखते हैं वॉवेल जहाँ वहाँ एन आता है,
और जहाँ कॉन्सोनेंट लिखते हैं वहाँ ए आता है, तो ये कंसेप्ट टोटली रॉन्ग है। आप बोलते हैं जब, और साउंड जहाँ पर वॉवेल का आएगा वहाँ एन, साउंड जहाँ पे कॉन्सोनेंट का आएगा वहाँ ए। नीचे मैंने नोट पॉइंट में लिख दिया है एक टिप के जैसा कि द वर्ड और नाउन बिगिंस विथ वॉवेल साउंड फॉलोज एन, सिमिलरली द वर्ड और नाउन बिगिंस विथ कॉन्सोनेंट साउंड फॉलोज ए। आगे देखते हैं यूज ऑफ द इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। कुछ एग्जाम्पल्स से हम इसे और अच्छी तरह समझेंगे। यहाँ देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है इन न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन। जब कभी भी हमें वन कहना होता है किसी चीज के साथ, तो वहां पे भी हम इनडेफिनाइट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिचा ईट्स एन एप्पल एवरी डे, मतलब रिचा रोज एक एप्पल खाती है। तो एक एप्पल के लिए हमने वन एप्पल ना लिख करके क्या लिखा, एन एप्पल। तो इस तरह से भी इनडेफिनाइट आर्टिकल यूज होता है जब न्यूमेरिकली वन कहना होता है हमें, राइट। एक और एग्जाम्पल है लेट्स मेक अ विश। आगे देखते हैं, पहले हम एक एक कुछ एग्जाम्पल्स में डिस्कस करते हैं। अ यार्ड, अ वुमेन, सब में मैंने ब्रैकेट में लिखा है क्या, कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए कॉन्सोनेंट साउंड W क्या है, अ वुमेन, ये कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट कर रहा है व, इसलिए यहाँ पे हमने ए के साथ लिखा है। सिमिलरली अ 1 रुपी कॉइन, यहाँ भी ऑल्दो हमारा वर्ड वॉवेल ओ से स्टार्ट हो रहा है, फिर भी जब हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं वन, जो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड W के जैसा व क्रिएट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम इसे ए आर्टिकल के साथ ही लिखेंगे। ऐसे ही अ यूनियन, ये भी हमारा कॉन्सोनेंट साउंड यू वाई के जैसा क्रिएट कर रहा है, इसलिए ये आर्टिकल ए के साथ आएगा, राइट। अब आते हैं एन के एग्जाम्पल में। एन अम्ब्रेला वॉवेल साउंड है। एन एनिमी, ये भी वॉवेल साउंड है, लिखा भी वॉवेल से है, साउंड भी वॉवेल है। बट यहाँ पर एन आवर, ये हमारा कॉन्सोनेंट एच से लिखा हुआ है, बट बोलते वक्त एच साइलेंट है और हम कह रहे हैं आवर, जो कि एक वॉवेल साउंड है, इसलिए ये हमेशा एन आर्टिकल के साथ ही आएगा। ऐसे ही एन ऑरेंज। इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल्स नीचे मैंने लिखे हैं, जिसे आप इसी रूल पर फिट बैठाकर चेक कर सकते हैं कि ये फिट बैठता है या नहीं। अ यूरोपियन, अ होल, an honest girl, an ink bottle, a university, etc. Next देखते हैं. Now let's discuss about definite article. It is used when we point out some particular person or thing. Therefore, the is known as definite article. जैसा हम जानते हैं, जब हमें कोई particularly किसी person को या किसी सामान को पॉइंट आउट करना होता है, स्पेसिफिकली जब किसी के बारे में कुछ कहना होता है, तो तब हम वहाँ पे द आर्टिकल के साथ उसकी बात करते हैं, इसलिए द को हम डेफिनाइट आर्टिकल भी बोलते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने, शी सॉ द नर्स। कौन सी नर्स, द नर्स हु गेव हर मेडिसिन। यहाँ जिस नर्स की बात हो रही है वो पर्टिकुलरली वही नर्स है जिसने उसे मेडिसिन दी थी, तो ये कोई भी रैंडम नर्स नहीं है, इसलिए अभी हमने द के साथ उस नर्स को लिखा है। समझ आया? आगे उसके यूजेस देखते हैं। यूजेस द के बहुत सारे होते हैं, हम एक एक करके उसे डिस्कस करते जाएंगे। पहला, when we talk about a particular person or thing or one already talked about. One already talked about मतलब किसी बातचीत में हम जिनके बारे में पहले ही जिक्र कर चुके होते हैं, या हम दो लोगों के बीच पता होता है कि किसकी बातें हो रही है, तब हम उसे द लगा करके आगे उसकी बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल, the purse you want is out of stock. That particular purse which you want, जो तुम चाहते थे वही पर्टिकुलर पर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या लिखा, द पर्स which you want is out of stock. Next, the boy was laughing. यहाँ पर लड़का हंस रहा था, तो वो लड़का जिसके बारे में हमने
पहले बात कर चुकी है, जिसके बारे में हम जानते हैं, इसलिए हमने उसके साथ द यूज किया, राइट? तो द बॉय ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, है ना? नेक्स्ट यूज देखते हैं, when we talk in singular noun but want to represent the whole class। जब हम पूरी कम्युनिटी को या पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, पर एक सिंगुलर नाउन के तौर पे हम जनरल सेंस में जब कुछ बोलते हैं तब हम उसे द के साथ यूज करेंगे। एग्जाम्पल, द कैमल कैन सर्वाइव 30 days विदाउट वाटर। एक ऊँट 30 days बिना पानी के सर्वाइव कर सकता है। तो क्या एक ही ऊँट कर सकता है? नहीं, दुनिया के सारे ऊँट 30 days सर्वाइव कर सकते हैं। तो हमने लिखा सिंगुलर नाउन में द कैमल, बट ये बात कैमल की पूरी क्लास के लिए हम जनरली बोल रहे हैं, इसलिए हमने द के साथ लिखा, राइट? सेकेंड एग्जाम्पल, द डॉग इज एन ऑनेस्ट एनिमल। इसका भी सेम एक्सप्लेनेशन है। डॉग होता है जो, वो ऑनेस्ट एनिमल होता है, तो हम इसे और क्या बोल सकते हैं? डॉग्स आर एन ऑनेस्ट एनिमल। तो द के साथ जब हमने डॉग लिखा तो इसका मतलब हुआ हम डॉग की पूरी कम्युनिटी, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हमने द लगाया। आगे देखते हैं। यहाँ आप एक साइड देख सकते हैं कि कुछ वन बाय वन हम पॉइंट्स देखेंगे जिसके साथ में द का यूज होगा, और बाजू में मैंने कुछ ओमिशन लिखे हुए हैं, मीन्स नो आर्टिकल केस, मतलब जहाँ पर हमें किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं होती है। तो पहले हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम द लगाएंगे। ओशन एंड सीज, मतलब सागरों के नाम, महासागरों के नाम में हम हमेशा द लगाएंगे। इसी तरह नदियों के नाम में, डेजर्ट्स के नाम में, माउंटेन रेंजेस के साथ, ग्रुप ऑफ आइलैंड के साथ, इन सब के साथ हम द लगाएंगे। यहाँ सब में मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। बिफोर द नेम ऑफ होली बुक्स ऑल्सो, द वेदास, द रामायणा, द बाइबल, द कुरान, इस तरह की सारी जो बुक्स, होली बुक्स होती हैं, उनके साथ भी हम द लगाएंगे। बिफोर नेम ऑफ यूनिक थिंग्स, द सन, द स्काई। तो यूनिक मीन्स जो अपने तरह का एक ही होता है दुनिया में, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं होता, उसे हम यूनिक बोलते हैं, तो उसके साथ भी द लगा के लिखेंगे। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो वी विल यूज द आर्टिकल, द फ्लूट, द गिटार, द पियानो, इस तरह से। बट अब कहाँ कहाँ हमें आर्टिकल नहीं लगाना है, ये आप याद रखेंगे। जब भी हम किसी कंट्री के बारे में, सिटी के बारे में या कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे द का यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम कभी भी द इंडिया ऐसे नहीं बोलते, हमेशा हम बोलते हैं इंडिया, रायपुर, इस तरह से। ऐसे ही लेक्स के साथ नहीं आएगा। बिफोर नेम ऑफ पीपल, लैंग्वेजेस, इसमें भी द का यूज नहीं होगा। हम कभी भी द इंग्लिश, द पंजाबी नहीं बोलते, हमेशा हम बोलते हैं हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, ऐसे। ऐसे ही नेम ऑफ इंडिविजुअल माउंटेन, यहाँ आप ध्यान देंगे कि जब हम बात करते हैं माउंटेन रेंजेस की तब हम हमेशा द यूज करते हैं, पर जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल माउंटेन की तब हम कभी भी द यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, माउंट एवरेस्ट, ये अपने आप में एक पहाड़ है जिसके साथ हम द यूज नहीं करते, बट जब एक पूरे रेंज की बात आती है तब हम द लगाते हैं। ऐसे ही होता है आइलैंड्स के साथ। ग्रुप ऑफ आइलैंड में हम द यूज करते हैं, बट इंडिविजुअल आइलैंड के साथ यूज नहीं करेंगे, हिल्स के साथ यूज नहीं करेंगे। आगे देखते हैं। बिफोर अनकाउंटेबल एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, व्हेन वी टॉक इन जनरल सेंस, जब किसी भी सब्सटेंस के बारे में, मटेरियल के बारे में या कोई ऐसी चीज़ें जो अनकाउंटेबल है उनके बारे में जनरल सेंस में हम बात करते हैं तो हम वहाँ पे द नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल, यहाँ पे मैंने द गोल्ड नहीं बोला। क्यों? क्योंकि गोल्ड के बारे में एक जनरली मैंने बोला कि वो एक एक्सपेंसिव मेटल होता है और वो एक मटेरियल कैसा है, अनकाउंटेबल सब्सटेंस है, तो ऐसे हम द का यूज नहीं करेंगे। बट जब हमें पर्टिकुलरली गोल्ड के किसी चीज़ के, सपोज मैं अपने गोल्ड की ईयरिंग के बारे में कुछ बोलना चाहूँ तो क्योंकि वो पर्टिकुलर मेरी गोल्ड ईयरिंग है तब मैं वहाँ पे द का यूज़ कर सकती हूँ। ये डिफरेंस आपको थोड़ा सा समझना होगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चिल्ड्रन लाइक कैंडीज, ये जनरली हमने क्या बोला, बच्चों को कैंडीज पसंद होती है, सब बच्चों को पसंद होती है, जनरल सेंस में बोल रहे हैं। पर वहीं जब मैं बोलूँ
द चिल्ड्रन आर प्लेइंग मीन्स अब मैं किन बच्चों की बात कर रही हूँ, वो हमारे बच्चे हैं या वो पर्टिकुलर किसी के बच्चे हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तब हम वहाँ पे द लगा सकते हैं। ऐसे ही रिलेशंस के नेम्स के साथ भी द यूज नहीं होता, ब्रदर, फादर, अंकल, आंट, सिस्टर एटसेट्रा। कुछ 2-3 और पॉइंट्स है जहाँ द आर्टिकल यूज होगा, जैसे कि विद सम कंट्रीज नेम लाइक द यूनाइटेड किंगडम, द वेस्ट इंडीज, द यूनाइटेड स्टेट। मीन्स ऐसे वर्ड्स जिन कंट्रीज के नाम में आते हैं, जैसे रिपब्लिक, किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, तो इस तरह के कंट्रीज के नाम में हम द यूज करते हैं। ऐसे ही सुपरलेटिव्स के साथ में भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं और ऑर्डिनल्स के साथ में भी द का यूज करते हैं। अब व्हाट इज सुपरलेटिव्स, ये हम देख लेते हैं। सुपरलेटिव मीन्स जब कभी भी कंपैरिजन हम करते हैं तो कंपैरेटिव मैनर में किसी की बात होती है, तो फॉर एग्जांपल गुड, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, तो गुड, बेटर, बेस्ट एक कंपैरिजन है। तो जब हमें कंपैरेटिव वर्ड्स में से जो वर्ड सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट क्वालिटी क्वांटिटी को बताता है वो हमारा होता है सुपरलेटिव डिग्री में। ऐसे ही क्या होता है, द ओल्डेस्ट, द डार्केस्ट, बेस्ट, ग्रेटेस्ट, तो ये सारे वर्ड हमारे द के साथ आते हैं। सिमिलरली व्हाट इज ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स मीन्स ऐसे नंबर्स जो हमें क्या बताते हैं, ऑर्डर ऑफ द थिंग्स बताते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, फोर्थ, नाइन्थ एटसेट्रा। तो ऐसे सारे नंबर को हम ऑर्डिनल बोलते हैं। तो इन ऑर्डिनल नंबर्स के साथ में हम हमेशा द का यूज करते हैं, बट उसी की जगह अगर कार्डिनल नंबर्स हो, कार्डिनल मीन्स व्हाट, काउंटिंग नंबर्स, सिंपल 1 2 3 4 इस तरह, तो काउंटिंग नंबर्स के साथ द कभी नहीं आएगा, बट ऑर्डिनल नंबर्स के साथ द आता है। दीज आर सम यूजेस ऑफ द। आई होप वीडियो आपको समझ आई होगी। अभी हम आपको एक छोटा सा क्विज देंगे, वीडियो पॉज करके आप उसे सॉल्व, ये 10 पॉइंट्स आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, फिर नेक्स्ट में हम इसके आंसर्स मैच करेंगे। सो दीज आर दी आंसर्स। आई होप आप सभी के आंसर्स करेक्ट होंगे। अगर आपको कोई डाउट है आर्टिकल्स में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।